हम आम तौर पर सांपों को देखे जाने और उनके काटने की घटनाओं के बारे में सुन लेते हैं, लेकिन इस तरह की कुछ घटनाएं षड्यंत्र के तहत किसी की हत्या करने के मकसद से की जा सकती हैं, इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन कुछ लोग अपनी विकृत मानसिकता के कारण अपने निजी हितों को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कहानी उसी की एक बानगी है। केरल के एक व्यक्ति को कोलम सेशन कोर्ट ने अपनी पत्नी को दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक स्पेक्टिकल कोबरा से डसवाकर उसकी हत्या करने के अपराध में दोहरे आजीवन कारावास की कठोर सज़ा सुनाई, जो कि एक दुर्लभ बात है। इस कहानी की शुरुआत होती है सूरज से। सूरज अपने माता पिता के साथ केरल के पथानमथिट्टा में रहता था। उसके पिता पेशे से ऑटो चालक थे और माँ एक गृहिणी थी। सूरज अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर वहाँ के एक निजी बैंक में बतौर कलेक्शन एजेंट के रूप में काम किया करता था। अब उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर देना चाहते थे। इसी बीच एक स्थानीय मैट्रिमोनियल ब्रोकर के जरिए सूरज और उत्तरा की पहचान होती है। उत्तरा अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी वह पूर्णतः मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थी। यह सब जानते हुए भी सूरज ने शादी के लिए हामी भरी थी। उत्तरा काफ़ी संपन्न परिवार से थी। उसके पिता शहर के एक बड़े कारोबारी थे और माँ स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। सूरज को उसकी शादी में उत्तरा के परिवार की ओर से काफ़ी अधिक मात्रा में सोना, कैश, एक कार व अन्य सामान मिला था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी शादी के एक साल बाद उनके बेटे ध्रुव का जन्म होता है। ध्रुव के जन्म के बाद से ही सूरज अपनी पत्नी की मानसिक और शारीरिक कमियों से काफ़ी असंतुष्ट रहने लगा था। इसके बाद से ही वह अपनी पत्नी की हत्या करने की साजिश करने लगा। उसने एक सपेरे से अवैध रूप से 7,000 रुपये में जहरीले स्पेक्टिकल कोबरा सांप को खरीदा, उसे एक हवायुक्त प्लास्टिक के कंटेनर में रखा और गुप्त रूप से उसे लेकर अपनी ससुराल आंचल पहुंच गया, जहां पर उत्तरा को पहले से ही सांप ने काटा हुआ था और वह ठीक हो रही थी। घटना वाली रात सूरज ने अपनी पत्नी उत्तरा को एक गिलास फलों का जूस पीने के लिए दिया, जिसमें उसने पहले से ही नींद की दवा मिला रखी थी। सूरज ने अपनी पत्नी उत्तरा के सोने का इंतजार किया, पहले से ही कमरे में छुपा कर रखे कोबरा सांप को निकाला और अपनी पत्नी की हत्या के इरादे से उसके ऊपर जहरीले कोबरा सांप को गिरा दिया। लेकिन सांप उसे काटने के बजाय फिसलकर नीचे गिर जाता है। सूरज फिर से कोबरा सांप को पकड़ता है और उसे दोबारा अपनी पत्नी के ऊपर फेंकता है, लेकिन इस बार भी सांप उस पर हमला नहीं करता। अपनी योजना को कामयाब न होता देख सूरज ने इस बार सांप को उसकी गर्दन से पकड़ा और उत्तरा के बाएं हाथ की ओर ले गया। इस बार उग्र हो चुके सांप ने उसे डस लिया। इसके बाद सूरज ने सबूतों को नष्ट करना शुरू किया। जांचकर्ताओं के अनुसार वह सारी रात जागता रहा। उसने जूस का गिलास धोया, सांप पकड़ने वाली छड़ी को तोड़कर फेंक दिया, अपने फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड डिलीट किए और सांप को कमरे में ही छुपा दिया। उत्तरा की मां मनी मेखला विजयन पुलिस को बताती हैं कि अगली सुबह जब उनकी बेटी काफ़ी देर तक सोकर नहीं उठी तो वह उसे उठाने उसके कमरे में गईं। देर तक सोने वाला सूरज उस दिन जल्दी उठ गया था। वह उत्तरा को देख घबरा गईं। वह अपने बेड पर अचेत पड़ी हुई थी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसका एक हाथ बेड से नीचे की ओर लटक रहा था। उन्होंने सूरज से पूछा, क्या तुमने यह नहीं देखा कि वह सो रही है या नहीं? जिस पर उसने कहा, मैं उसे सोते हुए परेशान नहीं करना चाहता था। आनन फानन में परिजनों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल ने मौत के संदिग्ध व अप्राकृतिक कारणों को देखते हुए पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा के नमूनों में कोबरा सांप के जहर और नशीले पदार्थों की पुष्टि हुई। परिजनों द्वारा अपने दामाद सूरज को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी सूरज को मौत के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उत्तरा के पिता विजयसेन विद्याधरन ने आशंका जताते हुए पुलिस से कहा कि यह मुमकिन नहीं कि कोबरा सांप खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल हो जाए, जिसके खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए हों और फर्श पर टाइल्स लगा हो। जिसके बाद पुलिस अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए इस मामले में एक डमी, कोबरा सांप और विशेषज्ञों की सहायता से पूरे क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट करते हैं। वह सांप को घटना वाली रात की तरह डमी के ऊपर गिराते हैं, लेकिन सांप डमी को काटने के बजाय छिपने के लिए भाग जाता है। जब विशेषज्ञों द्वारा सांप को उसी ढंग से पकड़कर उकसाया गया, तब जाकर उसने डमी पर लगे मांस के टुकड़े पर हमला किया। विशेषज्ञों के अनुसार कोबरा सांप रात में इतने सक्रिय नहीं होते। वह आपको तब तक नहीं काटते जब तक आप उन्हें उकसाते रही हैं। उस रात भी सूरज ने कोबरा सांप को अपनी पत्नी पर हमला करने के लिए उकसाया था। सूरज पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे करता है। वह पुलिस को बताता है कि उसने सुरेश नाम के सपेरे से एक नहीं बल्कि 2 सांप खरीदे थे, जिसमें रसेल वाइपर भी शामिल था। इस घटना के करीब 2 महीने पहले वह अपनी पत्नी को मारने की 2 बार कोशिश कर चुका था।
उसने 10,000 रुपये में रसल वाइपर सांप खरीदा था, लेकिन वह अपनी इस योजना में सफल नहीं हो पाया। उसने सांप को घर के अंदर ऊपर की सीढ़ियों पर ले जाकर रख दिया और अपनी पत्नी को ऊपर के कमरे से अपना मोबाइल फ़ोन लाने के लिए कहा। उत्तरा ने सांप को देख लिया और शोर मचाया। सूरज ने रसल वाइपर सांप को एक छड़ी की मदद से बड़ी ही सहजता के साथ पकड़ लिया और उसे एक बोरी में रखकर अपने साथ ले गया। कुछ दिनों बाद फिर से सूरज ने अपनी पत्नी को मारने की साजिश रची। उसने उत्तरा को हलवे में नींद की दवा मिलाकर दी, जिसके कारण वह जल्दी सो गई। उस रात सूरज ने रसल वाइपर सांप को अपनी पत्नी के पास छोड़ दिया। सांप ने उत्तरा के पैर पर काटा और सूरज ने सांप को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। सो रही उत्तरा भयानक दर्द से उठकर रोने लगी। यह देख उत्तरा के पिता ने उस रात सूरज को उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन सूरज बहाना बनाकर अस्पताल जाने में देरी करता रहा। पैर में जहर अधिक फैलने के कारण उस रात उत्तरा असहनीय दर्द और सूजन से पीड़ित थी, जिसके कारण डॉक्टरों द्वारा उसके पैर की सर्जरी करनी पड़ी। इलाज के दौरान वह 52 दिनों तक अस्पताल में रहीं और ठीक होने पर अपने माता पिता के घर रहने चली गई। पुलिस सूरज की निशानदेही पर सुरेश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस द्वारा इस मामले में सुरेश को भी आरोपी बनाया जाता है, लेकिन बाद में वह सरकारी गवाह बन जाता है। वह सूरज को सांप बेचने की बात को कबूल कर लेता है। पुलिस ने अपनी जांच में यह पाया कि सूरज उत्तरा की मौत के कुछ महीनों पहले से ही इंटरनेट पर जहरीले सांपों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा था, जिसमें कोबरा सांप और रसल वाइपर जैसे खतरनाक जहरीले सांपों के वीडियो भी शामिल थे। सूरज यूट्यूब पर सांपों को पकड़ने और उन्हें संभालने के वीडियो भी देखा करता था, जिसमें एक स्थानीय सांप हैंडलर का यूट्यूब चैनल भी शामिल था। सूरज अपनी पूछताछ में यह भी कबूल करता है कि उसने सुरेश कुमार से एक नहीं बल्कि 2 सांप खरीदे थे, जिसमें एक रसल वाइपर और दूसरा स्पेक्टिकल कोबरा शामिल था। इसके बाद आरोपी सूरज पर कोलम सेशन कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया कि आरोपी सूरज अपनी पत्नी उत्तरा की सारी वित्तीय संपत्ति को हड़प लेना चाहता था और साथ ही दूसरा बेहतर जीवन साथी भी खोजना चाहता था, जिसके लिए उसने उत्तरा की हत्या की साजिश रची। इसके अलावा सूरज पर उत्तरा के साथ मारपीट करने और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। अभियोजन पक्ष ने जज से इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध मानने के लिए कहा और अपराधी को मौत की सज़ा देने की अपील की, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया। 1000 पन्नों से भी ज़्यादा की चार्जशीट, सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सूरज एस कुमार को अपनी 25 वर्षीय पत्नी उत्तरा को कोबरा से डसवाकर उसकी हत्या करने के अपराध में दोषी ठहराया। इस मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम मनोज ने 28 वर्षीय सूरज को विभिन्न धाराओं में 5 लाख से अधिक आर्थिक दंड के साथ दोहरे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इसमें मुख्य रूप से हत्या, हत्या का प्रयास, सबूतों को नष्ट करना, हत्या में जहर का प्रयोग और वन्य जीव अधिनियम की धाराओं में अवैध रूप से सांपों को खरीदना और उन्हें मारना शामिल है। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, सूरज ने बड़ी ही क्रूर और डरावने तरीके से सांप को हथियार बनाकर अपनी पत्नी की हत्या की और उसे एक दुर्घटना साबित करने की कोशिश की, जो कि एक जघन्य अपराध है।